डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथी इन इंडिया, ये टॉपिक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं तो इंट्रोडक्शन कहती है कि होम्योपैथी वॉज डिस्कवर्ड इन 1796 बाय डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ऑफ जर्मनी। System had not taken much time to separate all over the world, especially in India. होम्योपैथी की खोज डॉक्टर हैनेमन सर ने 1796 में की थी और उसके 14 ईयर लेटर यानी कि 1810 में होम्योपैथी इंडिया आ चुकी थी। तो इंडिया में पहली बार पहला जो उसका एक सेंटर था वो बंगाल था। बंगाल एट द फर्स्ट देन सेपरेट ऑल ओवर द इंडिया। इंडिया में सबसे पहले बंगाल में आए थे, फिर वो ऑल ओवर इंडिया में फैली थी। 1810 अ जर्मन फिजिशियन एंड जियोलॉजिस्ट कम to India for some geologist investigation. He distributed homeopathic medicine free of cost in Kolkata. यहाँ पर 1810 में एक जर्मन फिजिशियन आए थे, उनका नाम मेंशन नहीं है पर उनका ऑक्यूपेशन है कि वो एक फिजिशियन थे और जियोलॉजिस्ट थे, जो एक जियोलॉजिस्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इंडिया आए थे। उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन जो फ्री ऑफ कॉस्ट दी थी इन कलकत्ता में। Role of Dr. John Martin Henningberg sir. In 1829, Dr. John Martin Henningberg visited India for the first time as a traveler and stay. Dr. John Martin Henningberg sir इंडिया में पहली बार 1829 में आए थे। उन्होंने इंडिया विजिट की और यहाँ पर रहे थे। He had learned होम्योपैथी फ्रॉम डॉक्टर हैनेमन इन पेरिस 1835 में। उन्होंने होम्योपैथी 1835 में डॉक्टर हैनेमन सर से सीखी थी। जब वे इंडिया आए थे इन 1829 में, वो होम्योपैथी नहीं जानते थे, बट वो सेकेंड बार आए, दूसरी बार आए थे तब, यानी कि 1839। पहली बार आए थे 1829 में और दूसरी बार डॉक्टर हैनिंगबर्ग सर आए थे 1839 में। कम टू इंडिया ही वॉज कॉल्ड बाय महाराजा रणजीत सिंह ऑफ लाहौर। जो लाहौर के राजा थे महाराजा रणजीत सिंह, उन्होंने डॉक्टर जॉन मार्टिन हैनिंगबर्ग सर को बुलाया था। महाराजा रणजीत सिंह वॉज सफरिंग फ्रॉम द पैरालिसिस ऑफ द वोकल कॉर्ड विथ स्वेलिंग ऑफ द फिट। महाराजा रणजीत सिंह को एक ट्रीटमेंट करवानी थी कि पैरालिसिस ऑफ द वोकल कॉर्ड एंड स्वेलिंग इन फिट। ही ट्रीटेड बाय डिस्पेंसिंग डलकामारा, जो हमारे होम्योपैथी की डलकामारा मेडिसिन है, उन मेडिसिन को डॉक्टर हैनिंगबर्ग सर ने वाइन में दी थी इन लो पोटेंसी में। दिस मेडिसिन क्योर्ड महाराजा रणजीत सिंह। हैनिंगबर्ग ट्रीटेड अल्सर इन द लेग ऑफ द फेवरेट हॉर्स। तो महाराजा रणजीत सिंह के एक फेवरेट हॉर्स था, उनकी ट्रीटमेंट की थी डॉक्टर हैनिंगबर्ग सर ने। हॉर्स को एक अल्सर था लेग में, उसकी ट्रीटमेंट की थी हनिंगबर्ग सर ने। महाराजा वेरी मच इम्प्रेस देन बिकम द चीफ फिजिशियन ऑफ द कोर्ट। आफ्टर द महाराजा's डेथ he suffered in शिफ्ट इन कलकत्ता। आफ्टर द डेथ, महाराजा की मृत्यु के बाद डॉक्टर हैनिंगबर्ग सर शिफ्ट हुए कलकत्ता में। ही बिकम अ फेमस एंड नोन एज कॉलेरा डॉक्टर। वहाँ पर डॉक्टर हैनिंगबर्ग सर फेमस हुए और उनको कॉलेरा डॉक्टर के नाम से जाना जाता था। ये प्रैक्टिस द कलकत्ता अप टू 18। वहाँ पर कलकत्ता में डॉक्टर हैनिंगबर्ग सर ने 1860 तक उन्होंने प्रैक्टिस की थी। रोल ऑफ सैमुअल बुकरिंग इन 1846, मेडिकल ऑफिसर एंड सर्जन फ्रॉम ईस्ट इंडिया। डॉक्टर बुकरिंग आए थे 1846 में। वो एक मेडिकल ऑफिसर थे और एक सर्जन थे एंड ऑर्थोडॉक्स फिजिशियन हु कन्वर्ट टू होम्योपैथी। वो होम्योपैथी में कन्वर्ट हुए थे। ही एस्टैब्लिश्ड अ होम्योपैथिक हॉस्पिटल एट तंजौर इन 1846। उन्होंने आते ही पहली होम्योपैथिक हॉस्पिटल बनाई थी इन तंजौर 1846 में। वो 1846 में आए थे और 1846 में ही उन्होंने अस्पताल खोल दी थी। In November 1851, a native homeopathy hospital and free dispensary was started at Kolkata under the Sir John Hunter, later a deputy government of Bengal and president of Council of India. Dr. Rajendra Lal Dutt
During this period, a remarkable person came to India. He was Rajendra Lal Dutt, a father of homeopathy in India, popular known as Babu Rajan Dutt. बाबू राजेंद्र लाल दत्त वो बाबू राजेंद्र दत्त के नाम से भी पॉपुलर है. ही बिलोंग टू अ स्कॉलरी फैमिली इन बंगाल. स्कॉलरी फैमिली यानी कि वैसी फैमिली की जहाँ के सभी मेंबर पढ़ाई में रुचि रखते हैं वैसी. He had studied in कलकत्ता मेडिकल कॉलेज. He had treated chronic disease. बाबू राजेंद्र लाल दत्त है वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की थी और वे क्रॉनिक डिसीज पर ट्रीटमेंट देते थे. डॉक्टर टोनर द फ्रेंच डॉक्टर प्रैक्टिस इन कलकत्ता. डॉक्टर टोनर थे जो एक फ्रेंच डॉक्टर थे और वो प्रैक्टिस करते थे इन कलकत्ता में. बट डॉक्टर टोनर डिड नॉट प्रूव हिमसेल्फ एज अ सक्सेसफुल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर. पर डॉक्टर टोनर थे जो प्रूव नहीं कर पाए थे कि वो एक सक्सेसफुल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है. सो द राजेंद्र लाल दत्त डिसाइडेड इन दिस ईयर 1861 में, याद रखना डेट याद रखना कि 1861 में डॉक्टर राजेंद्र लाल दत्त ने डिसाइड किया था वो एक होम्योपैथिक प्रैक्टिस करेंगे. तो उनके एक पेशेंट की यहाँ पर हिस्ट्री दी है कि पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर placed himself under the treatment of Rajendra Lal Dutt and cured of his chronic disease. तो पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे जो डॉक्टर राजेंद्र लाल दत्त के पेशेंट थे. राजेंद्र लाल दत्त के पेशेंट थे. पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर को एक क्रॉनिक डिसीज था एस्थमा का. उनकी ट्रीटमेंट की थी डॉक्टर राजेंद्र लाल दत्त ने होम्योपैथिक मेडिसिन से. अनदर क्योर वॉज अफेक्टेड बाय डॉक्टर राजेंद्र लाल दत्त व्हेन द famous Raja Sri Radhakant Dev Bahaduri was cured of gangrene in his foot with homeopathic medicine. और एक पेशेंट थे राजा श्री राधाकांत देव बहादुर, उनको पैर में गैंग्रीन थी, वो भी डॉक्टर राजेंद्र लाल दत्त ने होम्योपैथिक मेडिसिन से क्योर की थी. राजेंद्र लाल दत्त वॉज फुल्ली कन्विंस्ड ऑफ efficacy and usefulness of homeopathy treatment, and such he was always on the lookout for a suitable person. वो एक suitable person की खोज में थे. He take about डॉक्टर महेंद्र लाल सिरका. यहाँ पर महेंद्र लाल SARKAR भी मेंशन होता है और SIRKAR दोनों मेंशन होता है. Dr. Mahendralal Sarkar had secured this MD degree of the Calcutta University in 1863 and member of the faculty of medicine of the same university. यानी कि महेंद्रलाल सिरका ने खुद की MD डिग्री थी वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से ली थी और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में ही वो मेडिसिन डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर बने थे. इन 1863 में डॉक्टर महेंद्रलाल सिरका, a pioneer scientific research in India, became the first allopath to be convert homeopathy in 16th February 1867. ये डेट याद रखना कि 16 फरवरी 1867 में जो हमारे महेंद्रलाल सिरका सर थे उन्होंने एलोपैथी में से होम्योपैथी में कन्वर्ट हुए थे. He was first man to start a journal of homeopathy. उन्होंने होम्योपैथी में पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने जर्नल स्टार्ट की थी. वहाँ की पहली जर्नल थी द कलकत्ता जर्नल ऑफ मेडिसिन इन ईयर 1868. डॉक्टर BL बहादुरी द फादर इन लॉ ऑफ द ग्रेट प्रताप सिंह मजमूदार. तो फादर इन लॉ थे वो जो प्रताप सिंह मजमूदार थे, PC मजमूदार जो हम जानते हैं, उनके फादर इन लॉ थे डॉक्टर BL बहादुरी. वॉज कन्वर्टेड टू होम्योपैथी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डॉक्टर सेल्जार ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वियना हु कम कलकत्ता इन 1867. 1867 Dr. Selzar converted PC Majmudar who had graduated from the Calcutta Medical College. Dr. Sirka or Dr. Selzar, Dr. PC Majmudar become a top ranking homeopath. सबसे पहले डॉक्टर महेंद्रलाल सिरका, डॉक्टर सेल्जार और उनके बाद जो कोई नाम है होम्योपैथी में तो डॉक्टर PC मजमूदार सर.
1867 बनारस होम्योपैथिक हॉस्पिटल, श्रीलोकनाथ मैत्र अपॉइंटेड एज द फिजिशियन इन चार्ज। 1869 बाबू प्रियानाथ बोस open a charitable homeopathy dispensary in Allahabad. 1861 Dr. D.N. Roy established the Kolkata Homeopathic Medical College, और उस मेडिकल कॉलेज के हमारे जो फर्स्ट प्रिंसिपल थे वो डॉक्टर एलन के स्टूडेंट, जो हमारी एलेंस की नोट है उनके स्टूडेंट थे। एलेंस की नोट के जिन्होंने लिखी वो डॉक्टर एलन के स्टूडेंट डॉक्टर NM चौधरी सर, वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। Important landmark of the Indian history of homeopathy, when the Maharaja Bahadur of Jaipur sent a Salazar of Kolkata for the treatment of the catarrh and cured by homeopathic medicine. The golden page of the history of the Father August Muller start a regular dispensing free medicine in year 1880. The Father Muller start a general hospital for poor. 1902 of epidemic pneumonia, plague, and Father Muller treated most of the people with homeopathic medicine. Father Muller established a plague and leprosy clinic. Toward the end of 19th century, another great man as a chemist and pharmacist was Sri Mahesh Chandra Bhattacharya, who was a pioneer in selling good quantity homeopathic medicine at a very cheap rate. He published the homeopathic pharmacopoeia in Bengal and English. ये हमारे श्री महेश चंद्र भट्टाचार्य सर है जिन्होंने भट्टाचार्य फार्माकोपिया दिया है इन बंगाली में और इंग्लिश में। थैंक यू।